नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में। मैं सुधीर उपस्थित हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ। और आज का आपका सेशन है वो मैथमेटिक्स से है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है हमारा जो चैप्टर है, ये आर्मी स्पेशल बैच है। सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज के दिन का आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। रुपये 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा। दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपने इससे पहले का मेरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन नहीं देखा होगा तो जो कि वीडियो सेक्शन में जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेस डिस्कस किए हैं, कुछ रूल्स के डिस्कशन हुए हैं। तो अभी हम क्या है सॉल्व करेंगे। फॉर्मूले हम डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूले हम इसी में देखते जाएंगे। एक फार्मूला मैं बता दूं, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन या माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन और माइनस मूलधन। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस मूलधन, यहाँ लिख देंगे। ये आप नोट करके रखिएगा। चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो तो P प्लस P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n, ये आप लिख लीजिए। तो P से प्रिंसिपल, R से रेट, n से टाइम और ये 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। P कितना है हमारा? P है हमारा, देखिए 45,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 15%, 15 डिवाइडेड बाई 100 का पावर कितना 2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 45,000 इंटू 1 प्लस 15 बाई 100 का पावर कितना था 2। तो 5 तिहाई 15 और 20 पच्चे 100। ये आपका हो जाएगा 45,000 गुणे 1 प्लस 3 बाई 20 का पावर 2। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 45,000 यानी 45,000 इंटू 20 सेकंड ने 20 और 3 23, 23/20 इंटू 23/20। 2 बार क्यों? क्योंकि पावर 2 था, ये हमारा 2 बार लिख दिया हमने। तो अब इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 2 1 2 450 इंटू 23/2 इंटू 23/2। अब ये हो जाएगा 1,19,025 बटा 2। तो आपका चक्रवृद्धि निकल के आएगा 11,90,25/2 और माइनस 45,000, क्योंकि ये आपका मूलधन है। तो ये हो जाएगा आपका 2,29,25/2। तो हो जाएगा 14,512.50। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, 14,512 बिल्कुल करेक्ट है। ये 14,512 करेक्ट है। तो जिन ये ऑप्शन में दे नहीं रखा है हमारे पास, तो ये ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ई जिन लोगों ने मार्क किया होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2, रुपये 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4 वर्ष, द्वितीय वर्ष 5 वर्ष तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो ये देखिए पहला साल 4%, 5%, 6% हो। तो सॉल्व करिए। क्या करेंगे? 10,000 गुणे 1 प्लस 4/100
इंटू 1+5/100 इंटू 1+6/100 हम इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब दूसरा देखिए, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10,000 गुणे 26/25, 21/20, 53/50, 53/50। तो ये हो जाएगा आपका 57876/5। तो ये चक्रवृद्धि, अब इसका ब्याज निकालना है, तो ब्याज कहता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 57876/2 माइनस 10,000 से मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये आपका है मूलधन 10,000। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7876/5, तो हो जाएगा आपका 1575.20। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन 1600, ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1625.80, ऑप्शन सी 1575.20 और ऑप्शन डी 2000। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। 1,60,000 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? छमाही देय है और 2 वर्ष का निकालना है और ब्याज की दर है 10%। तो सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 1,60,000 गुणे 1+5/100 का पावर 4। देखिए 5/10 क्यों? क्योंकि 10% वार्षिक है, तो छमाही का क्या हो जाएगा 5%। और 4 क्यों? क्योंकि 2 साल में 4 छमाही। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे अब इसको। 1,60,000 1 2 3 4 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 और गुणे 21/20, क्योंकि 4 पावर था तो 4 बार लिखेंगे हम। तो ये आपका हो जाएगा 194481। तो अब ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन 194481 और माइनस 1,60,000, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 34,481। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 34,481। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। देखिए 16,000 का बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो पहला भी तीसरा हमने डिस्कस किया। 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज की दर त्रैमासिक संयोजित हो, तो 3 महीने का है, तो 1 साल में कितने त्रैमासिक होंगे? 4। 1 साल में यानी 12/3, तो 4 आपका 4 से। तो यहाँ पे 9 महीने का ही निकालना है, यानी 3 त्रैमासिक का निकालना है। तो कैसे करेंगे? हर तिमाही का आपका हो जाएगा 5%, क्योंकि 20 बचे 100, 5 चौको ये 20 होता है। तो देखिए 16,000 गुणे 1+5/100 का पावर 3। देखिए 5 क्यों? क्योंकि हमारा ब्याज का दर यहाँ पे त्रैमासिक हो रहा है, तो अगर 1 साल में कितने तिमाही होते हैं? 4, तो अगर हम 4 से भाग देंगे 20 का तो हो जाएगा 5। और कितने महीने का निकालना है? तो 9 महीने का। तो 9 महीने का मतलब कि 3 तिमाही, तो 3 तिमाही का पावर यहाँ हमने रख दिया। तो ये चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको अब सॉल्व कर लेंगे हम, तो हो जाएगा 16,000 इंटू 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20,
1 2 3 1 2 3, 2 एक करने 2, 2 अट्ठे 16, 2 एक करने 2, 2 दूने 2 चौको 8 और 2 एक करने 2, 2 दूनी 4। अब हो जाएगा क्या 2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, तो ये हो जाएगा आपका 18,522। तो ये 18,522 क्या हो गया, ये तो आपका जो हो गया मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन क्या हो गया आपका, अब इसको निकालना है क्या हमें, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन कितना है 18,522 और माइनस 16,000, तो कितना हो जाएगा 2,522। तो क्या दे रखा है ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालना है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास मूलधन दे रखा है, हमारे पास टोटल मिश्रधन दे रखा है, हमें टाइम निकालना है। तो देखिए मूलधन 2500 और मिश्रधन 2809 और ब्याज की दर 6%। 6% इसलिए कि 12% यहाँ पे दे रखा है, लेकिन क्या लग रहा है अर्धवार्षिक लग रहा है, तो आधे वर्ष का 6%। ठीक है, अब इसको हम कर लेंगे। समय को हमने माना कि n, तो सॉल्व करेंगे। देखिए 2500 गुणे 1 + 6/100 का पावर n इक्वल टू कितना 2,809। इतना करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 53/50 का पावर n इक्वल टू 2809/2500। तो क्या हो जाएगा 53/50 का पावर 2 इक्वल टू n/3। तो समय कितना हो गया 2 छमाही यानी 1 वर्ष। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पे। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। समय निकालना है, इसमें भी बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। चलिए सॉल्व करेंगे। 1,25,000 गुणे 1 + 6/100 का पावर n। 6 क्यों, क्योंकि 12% वार्षिक है, तो छमाही अर्धवार्षिक संयोजित, तो एक अर्धवार्षिक में एक साल में 2 अर्धवार्षिक। तो ये हो गया आपका इक्वल टू कितना 1,48,877 के बराबर। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 53/50 का पावर n बिल्कुल वैसे ही है इक्वल टू 1,48,877 और बटा 1,25,000। ये आपका हो गया। तो क्या हो जाएगा 53/50 का पावर 3, तो n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू कितना 3। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 छमाही का मतलब 1/2 वर्ष। तो यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा वो 1/2 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। ₹1,000 की धनराशि 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। 1,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। सवाल बड़ा ही आसान है। पहले आप साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पहले हमारे सेशन में पता होगा, पहला सेशन देखा होगा। तो PRT/100। तो P कितना है, P है 1,000, R कितना है 5,
समय कितना है 2/100, ये कट गया तो 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, यानी हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया 100 रुपये। अब हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, 1000 इंटू 1+5/100 का पावर 2 अब माइनस 1000 कर लीजिए, -1000 इसलिए कि हमारा साधारण ब्याज है, तो अंतर निकालना है। माइनस ये आपका 1000 हो जाएगा, 1000 इसलिए कि मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये आपका हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, तो 1000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 और -1000। तो सॉल्व करेंगे तो 205 और बटा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 102.50। अब 102 निकल के आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज 102.50 और 100 रुपये निकल के आ गया आपका साधारण ब्याज। तो अंतर कितना हो गया 2.50, यानी 2.5 रुपये का अंतर है। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 2 रुपये 50 पैसे का अंतर होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में ₹650 तथा 2 वर्ष के अंत में ₹676 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 8, चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में ₹650 तथा 2 वर्ष के अंत में ₹676 हो जाएगी। तो देखिए इसमें दो चीज़ ज्ञात नहीं है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात नहीं है और दूसरा धनराशि ज्ञात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माना कि वह धनराशि यक्स है, क्या है, वह धनराशि यक्स है तथा वह रेट क्या है R% है, R%। तो सॉल्व करेंगे, यक्स इंटू 1 प्लस R/100 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 650। ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस R/100 का पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष वाला है, इक्वल टू क्या 676। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2, समीकरण 2। तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या 1 को 2 से भाग देने पर, 2 को 1 से भाग देने पर, 2 को 1 से भाग देने पर, समय ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, सही आंसर दीजिएगा। तो करेंगे क्या 1 प्लस R/100 का पावर 1 प्लस R/100 इक्वल टू 676 और भागा 650, 2 को 1 से भाग देने पर, तब R/100 इक्वल टू 676/650 और -1, ये आपका। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 676 माइनस 650 और भागा 650, तो क्या हो जाएगा 26/650, ये हो जाएगा 26/650। तो क्या हो जाएगा 26/650 इक्वल टू 1/25, 1/25। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R इक्वल टू 1/25 इंटू 100 इक्वल टू क्या 4। तब एक में R इक्वल टू 4 रखने पर, तो समीकरण 1 में R इक्वल टू जो 4 हमारा निकल के आया उसको रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 प्लस 4/100 इक्वल टू 650, ये आपका हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/25, सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 650। तो x इक्वल टू 650
इंटू 25/26, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 625। तो अभिष्ट धनराशि क्या हो जाएगी 625। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा 625 वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 9 देखिए, 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंदर 620 हो तो वह धनराशि कितनी है। तो हम मानेंगे क्या, माना कि वह राशि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, धनराशि निकालना ना, तो मानेंगे कि हम 100 रुपीज़ है। तब क्या, तब एस आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये क्या हो जाएगा 100 गुणे आर कितना दे रखा है 10% और समय कितना दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कट गया 10 3 30, आपका निकल के आ गया 30 रुपये। साधारण ब्याज आपका निकल के आ गया 30 रुपये। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे हम, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे 100 इंटू 1 प्लस 10/100 का पावर 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 1 2 1 2 कट गया। अब ये हो जाएगा आपका 1331 और बटा 10। तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1331 बटा 10 और -100, क्योंकि हमने माना था क्या, मूलधन 100 माना था। तो आपका हो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा आपका 331/10। तो 331/10 को आप सॉल्व करेंगे और उसमें से हम अपना साधारण ब्याज घटा लेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 331/10 -30, तो ये हो जाएगा आपका 31/10। तो ये आपका हो जाएगा, यदि दोनों ब्याजों का अंतर 31/10 है तो मूलधन 100 है। तो यदि दोनों ब्याजों का अंतर 620 है तो मूलधन, यदि दोनों ब्याजों का अंतर 31/10 है तो क्या हो जाएगा मूलधन 100 रुपये। तो अगर दोनों ब्याजों का अंतर जो है 620 हो तब, तो 620 हो तो देखिए, तो सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करेंगे 100 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा ये इंटू 620। तो ये आपका सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 20,000। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 20,000 रुपये। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, आखिरी प्रश्न आज के दिन का। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये सवाल बड़ा ही आसान है, देखिए 4% वार्षिक दर से, तो ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, तो पहले वर्ष 4% और दूसरे वर्ष इस 4% का भी 4%, तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.16। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 4 + 4.16, तो कितना हो जाएगा 8 दशमलव, तो ये हो जाएगा आपका 8.16। तो 8.16, अब 8.6 का 102 है, यानी 102 है 800, तो आप भागा करेंगे 102 बटा 8.16, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। तो ये हो गया आपका 12.5। तो अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है 4% और 4% 8%, यानी 8%।
8%, तो 12.5 इंटू 8, तो ये आपका हो जाएगा 100। तो कितना है साधारण ब्याज, कितना होगा साधारण ब्याज आपका 100 होगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। इसके साथ ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में दोस्तों कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।